हम एक माँ बहन हमारी जो है 7-8 हज़ार रुपए के लिए जाती है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे खटने, हमारी माँ बहनों को सम्मान मिलेगा और 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। और जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन है, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है तो 1 लाख रुपया सालाना सरकार उसको देगी। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो को लेकर आ रही है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हम उस 8,000 रुपए से हमारे बच्चे जब ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आगे वो फाइट करने में कामयाब होंगे, कंपटीशन को झेलने में कामयाब होंगे, आगे पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। जो गरीब बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, वो उस पैसे से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह का मैनिफेस्टो चाहिए मोदी जी। हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, आपने 10 साल मलाई खा लिया, अब मलाई जनता नहीं देगी। हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं आपको कि अब हिंदू भाई आपके झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। इसी तरह से दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली के लोग गठबंधन में आ चुके हैं। आज जो दिल्ली के लोगों का वोट बढ़ता था हमारे माइनॉरिटी का, मैं माइनॉरिटी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बवाना 30 वार्ड का, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा माइनॉरिटी वोट एक तरफा पड़ेगा और एक तरफा हमारे जे कॉलोनी का वोट पड़ेगा और उदित राज को जीतने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। और हमारे भाई सुरेंद्र कुमार इस क्षेत्र के बहुत कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं और कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता है। और सुरेंद्र कुमार जी पहले भी कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और जो कि कांग्रेस का बिगड़ता हालत है, कोई भी आदमी 1 मिनट में इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है। अभी सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, अभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, उसकी क्या वजह है ये बताइए। वजह ये है सर कि कहीं ना कहीं जो लोग हमारे भी नेता, मैं झूठ कहने से, करप्ट थे, उनको वॉशिंग मशीन में जब दबाव पड़ रहा है ऊपर से बीजेपी का दबाव पड़ने के लिए वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार है। और जब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो जाएंगे तो धुल जाएंगे। अगर जो हमारे ईमानदार साथी हैं, ईमानदार सिपाही हैं, उसको हमारे राहुल गांधी जी का कहना है मत डरो। बीच में उन्होंने कहा मत डरो, राहुल गांधी का ऐलान है कि मत डरो। और ईडी से क्या डरना, सीबीआई से। जब हम गलत नहीं किए तो हम कभी भी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए नहीं जाएंगे। और जो हमारे साथी हमारे कांग्रेस में भी है, अगर जो करप्ट है वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जाएंगे मोदी जी के साथ। और अगर जो ईमानदार है, अभी फिलहाल अभी अरविंद सिंह लवली जी अभी वो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो भी वॉशिंग मशीन धुलने गए क्या? अभी अरविंदर सिंह लवली गए नहीं है बीजेपी में, अभी वो हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो जा चुके हैं सर, जा चुके हैं। तो अगर चले गए हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। आज आप देख लीजिए अजीत पवार है, अजीत पवार के ऊपर एक बार भी ईडी नहीं जा रही है। विश्व शर्मा है जो यानी कि आपका बंगाल का है, वो उसके पास ईडी नहीं जा रही है। क्या बीजेपी के नेता एमपी कोई भी कमाने के लायक कमा नहीं रहे क्या? वो करप्ट नहीं है क्या? लेकिन जो करप्ट व्यक्ति आज अगर चला जाता है बीजेपी में, वो साफ सुथरा हो जाता है, उसके पास ईडी सीबीआई नहीं जाती है। क्या जनता इस चीज को नहीं देख रही है कि बीजेपी में जाते के साथ उसका यानी कि ईडी पे का छापा पड़ना? मैडम कुछ कह रहे थे आप? अरविंदर सिंह लवली जो हैं कि वो ऑलरेडी बीजेपी के थे और बीजेपी से वो कांग्रेस में आए थे। वो इसलिए आए थे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको जानने के चक्कर में आए थे, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं अरविंदर सिंह लवली खुराफाती दिमाग लेके आए थे। और उन्होंने जब देखा कि भाई मेरा नहीं चलेगा, कि मेरा अब यहाँ नहीं चलेगा कांग्रेस के अंदर, तो वो घर वापसी किए। कांग्रेस में वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं किसी टाइम में, वो कांग्रेस में वो शिक्षा मंत्री तब रहे हैं जब उनमें ईमानदारी नाम की चीज़ थी। जब उनका ईमान बट गया वो वापस चले गए। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस में थे और वहाँ गए हैं, उन्होंने अपनी घर वापसी की है। उन्होंने अगर कांग्रेस का साथ दिया होता, कि अगर कांग्रेस इस टाइम पे जिस भी कंडीशन में है, हमारा जो नेता है राहुल गांधी, उसका कहना है। आपसे एक ही क्वेश्चन मैडम, इस बार कांग्रेस की सरकार आप लोग बना रहे हो, क्या क्या उम्मीद है आपको, ये बताइए मुझे। देखिए, कांग्रेसी सरकार हम बना रहे हैं, हमारी सबसे पहली उम्मीद यही है कि जो हमारे देश के अंदर चल रहा है सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुसलमान का, ये नफरत खत्म हो। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने स्टार्ट की है, वो मोहब्बत की दुकान चलेगी। और एक हमारे मोदी जी ने जो 2 करोड़
रोजगार देने का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद में उन्होंने वो एक सिस्टम निकाल दिया कि जी आप पहले सरकारी नौकरी हुआ करती थी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी का टाइम हो गया है कि तो मैडम LIC का डायलॉग है ना। हाँ, वो LIC हमारे मोदी जी ने ये कर दिया कि 2 करोड़ नौकरियां तो हैं, लेकिन किन के लिए है? 4 साल के लिए। आप पढ़ लीजिए, MA पढ़िए, BA पढ़िए, आगे आप जितना LLB कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप जहाँ भी जाएंगे 4 साल की आपकी नौकरी है, उसके बाद में आपका कोई पेंशन भी नहीं है। और यही चीज़ें पहले थी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। दूसरा मुद्दा क्या है मैडम, ये बताइए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है जो महिलाओं के साथ में शोषण हो रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारा महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है, महिलाएं बस में सेफ नहीं है, महिलाएं रास्ते में सेफ नहीं है, महिलाएं घर में सेफ नहीं है। मैं इस बात को रोकूंगा। अभी जो महिला का जो मुद्दा उठ रहा है फिलहाल, अरविंद केजरीवाल जी ने बसों के अंदर बस मार्शल जो लगाए थे फिलहाल, उन्होंने अभी बस मार्शल तो हटाए, उन्होंने फिर महिला आयोग से जो पीड़ित महिलाएं थी उनको भी हटा दिया। उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अब ये नहीं कह सकते। जो हमारे बस मार्शल थे, बस मार्शलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं खुद DCD में थी। हम लोग क्या करते हैं, जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके बाद में हम खुद को ये करते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो हमारे अंदर भी कमियां थी, जिसकी वजह से ये चेंजिंग हुई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में, चलो उन बातों को छोड़ा, मुद्दे की बात है। मैडम ये बताओ, रोजगार के लिए आप क्या करोगे? मतलब रोजगार की आपकी सरकार सपोर्ट करेगी? इंडिया मोदी जी करके चले गए। हमारे जो राहुल जी हैं वो कम से कम 30 लाख नौकरी तो दे ही सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आएगी तो जो बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है कहीं हद तक वो कम होगी, क्योंकि 2014 के बाद में वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ के वो मंदिर और मस्जिद तक रुक गई। उम्मीद यही है कि जो अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वो बेरोज़गारी ख़त्म होने के कगार पे होगी। ऐसे ही जैसे कि ये रोजगार की बात हो रही, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मतलब मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था हर महिलाओं के सरकार खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और रोजगारी और बेरोजगारी दोनों ही ख़त्म करेंगे। फिलहाल इनका रोजगारी जो बेरोजगारी चल रही है वो रोजगार देंगे लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो। शिक्षा के ऊपर भी बात करिए। और सबसे बड़ी अहम बात है, कांग्रेस की पार्टी इस बार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता के बस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सबसे फिलहाल ये ITO में अभी सरकार की जो अरविंद सिंह लवली जी अध्यक्ष के पोस्ट पे थे, आज उनके अध्यक्ष की पोस्ट में देवेंद्र जी शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फीस न्यूज़ 18। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका